अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म, जितनी तारीफ़ आज तक इनकी हुई है शायद किसी की नहीं हुई होगी अब तक। 70 सालों में सबसे ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत जो की है वो इनसे ही की है। अब कैसी मोहब्बत की है वो आप जानते होंगे, और कितनी तारीफ़ लोग करते हैं वो भी आप जानते होंगे। लेकिन आइए मैं आपको बता दूं कि हमारे नरेंद्र जी मोदी ओबीसी है। ज़ात के एतबार से मोदी जी ओबीसी है, लेकिन आज तक ओबीसी को क्या मिला ये मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दबंग और कदावर नेता जिनकी बेबाकी मशहूर है, नानाजी पटोले ने साफ तौर से ये कहा है कि ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी जब तक नहीं होती ओबीसी तबके को इंसाफ नहीं मिल सकता। जब तक कि ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं होती है, जनगणना नहीं होती है ज़ात पात के एतबार से, नानाजी पटोले ने कहा है, तब तक के ओबीसी समाज को, ओबीसी तबके को इंसाफ नहीं मिल सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओबीसी बिरादरी से है, इसके बावजूद 8 साल में उन्होंने इस तबके को क्या दिया। और उन्होंने बड़ी बात ये भी कही है कि भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस ओबीसी तबके के लिए जो प्यार दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक धोखा है, एक लॉलीपॉप है। जैसे ये पार्टी जुमला पार्टी है, जुमले और झूठ परोसते रहती है, वैसे ही ओबीसी का प्यार सिर्फ एक दिखावा है। इन 8 सालों में क्या दिया ये जाना जाए। और उन्होंने कहा कि इस वक्त रिजर्वेशन का मसला बहस में है, लेकिन केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों, इंश्योरेंस बैंक कंपनियों, रेलवे समेत तमाम सरकारी इदारों को प्राइवेट कर रही है, निजकारी कर रही है। और प्राइवेट हाथों में देने के बाद याद रखो कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। इसकी वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन खतरे में है और सियासी रिजर्वेशन पर भी बहरान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस रिजर्वेशन को बचाने के लिए नानाजी पटोले ने कहा कि ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाए और सबको इसके लिए इसरार करना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी से ओबीसी मंत्रालय और ओबीसी वजारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पटोले ने यह भी कहा कि ओबीसी वजारत बनने पर, ओबीसी मंत्रालय बनेगा, मंत्री बनेगा तो समाज के लिए मुख्तलिफ अलग अलग स्कीमें आ सकती है। उन्होंने ओबीसी समाज से भी अपील करते हुए कहा कि अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए आपको आगे आना होगा। और वो कहते हैं कि मुल्क में ओबीसी तबके की बड़ी तादाद होने के बावजूद आज तक इस तबके के साथ, ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मंडल कमीशन के जरिए इस तबके को 27% रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया था, लेकिन आज ये रिजर्वेशन भी खतरे में आ रहा है। तो नानाजी पटोले जो एक दबंग कदावर नेता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं होती तब तक ओबीसी तबके को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो जितने ओबीसी समाज के लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आपको, हमको बाकायदा जमहूरी तरीके से मैदान में आना होगा और अपने इस हक को लेना होगा, हासिल करना होगा। और जो लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको उखाड़ कर फेंकना होगा।